अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मौजूदा दौर में बच्चे खासकर लड़कियां वक्त से पहले प्यूबर्टी की जन्म यानी जवान क्यों हो रही हैं और आने वाले वक्त में उनको कौन से मसाइल का सामना होगा? अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मौजूदा दौर में बच्चों के वक्त से पहले जवान होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं आप लोगों को दो ऐसे बड़े फैक्टर बताऊंगा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम 2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो जो एवरेज जवान होने की उम्र शुरू होती थी वो 10 से 14 साल होती थी, लेकिन अब ये उम्र कम होकर 8 से 12 साल हो गई है। यानी 8 साल की उम्र के बाद भी बच्चे जवान होना शुरू हो गए हैं, खासकर जो लड़कियां हैं। बात करते हैं फैक्टर्स की। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मोटापा। हमारे जिस्म में एक लेप्टिन नामी हार्मोन होता है और ये हार्मोन हमारे जिस्म में फैट यानी चर्बी को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। जब हमारे जिस्म में एक खास लिमिट तक चर्बी जमा हो जाती है तो ये हार्मोन हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि जिस्म के अंदर एक खास लिमिट तक चर्बी जमा हो गई है, लिहाजा प्यूबर्टी यानी जवानी का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाए। और उसके बाद हमारा दिमाग कुछ खास किस्म के केमिकल रिलीज करता है और यही केमिकल फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, खासकर ओवरीज, उनको स्टिमुलेट करता है। वहाँ से एक एस्ट्रोजन नामी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी करैक्टर को डिटरमिन करता है, जैसा कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट को नुमाया करना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, उसके बाद जो हिप्स है उनको वाइड करना, और उसके बाद ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलके जो मेंसेस साइकिल है, पीरियड्स हैं, उनको इनिशिएट करता है, उनको स्टार्ट करता है। और इसके बाद एक जवानी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर फीमेल्स के अंदर इस एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर एक लंबे अरसे के लिए रहता है, यानी अगर 8 साल की उम्र में ये रिलीज होना शुरू होता है और इसका लेवल बढ़ता जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं तो डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में जवान लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस है वो डायग्नोज हो रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है बिस्फेनोल और फैथलेट्स का इस्तेमाल। यानी जितने भी प्लास्टिक की बोतलें या दूसरी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो इन 2 केमिकल से बनाई जाती हैं, और ये दोनों केमिकल हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, यानी जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सामने आती हैं। अब आप अपने बच्चों पे नज़र घुमाएं कि आप उनको खुराक में क्या दे रहे हैं। सुबह शाम पिज़्ज़ा, बर्गर और प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें वजन बढ़ने का सबब बनती हैं, चर्बी बनने का सबब बनती हैं, और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम उनको खेलने कूदने की बजाय उनको टैब, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि आप लेट के गेम्स खेलें, मूवीज़ देखें। ये सारी चीज़ें उनकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। बराए करम अपना और अपने बच्चों की सेहत और उनकी खुराक का ख्याल रखें और उनको आने वाले मसाइल से महफूज बनाएं।